आपको कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा, क्योंकि कुरान वो किताब है जो आपको जन्नत तक ले जाती है। कुरान को पढ़ना और उसका मानी समझना सीखें, क्योंकि ये जन्नत के मालिक अल्लाह सुब्हाना व तआला का कलाम है। मैं नौजवानों को एक मिसाल देता हूँ। अगर कोई ऐसा शख्स जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं आपको एक पैगाम भेजे, तो चाहे वो पैगाम कितना ही तवील क्यों ना हो, आप उसे शौक से पढ़ेंगे, क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको पूरा कुरान दिया है, क्या आप उसे सिर्फ रमज़ान में ही पढ़ेंगे? आज से आगाज करें, अभी से शुरू करें। कुरान उठाएं और रोजाना सिर्फ एक आयत पढ़ें। क्या ये बहुत ज्यादा है? सिर्फ एक आयत, इससे ज्यादा नहीं। आज अगर आपने नियत की तो कल आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं। अगले दिन मालिकी यौमिद्दीन। ये कम अज कम है मगर जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत कम है, लेकिन कम से कम एक आयत उसके माने के साथ जरूर पढ़ें। कुरान में निशान मार्कर लगाएं। अल्लाह की कसम, एक दिन ऐसा आएगा कि यही कुरान आपके हक में गवाही देगा। हदीस में आता है, आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स को उसकी नीयत के मुताबिक बदला मिलेगा। अगर आपकी नीयत पूरा कुरान पढ़ने की थी और आप रोजाना एक आयत पढ़ते रहे और आपका इंतकाल हो गया जबकि आप सिर्फ एक सूरत ही मुकम्मल कर पाए थे, तब भी अल्लाह आपको पूरे कुरान का अजर अता फरमाएगा, क्योंकि आपकी नीयत मुस्तकिल मिजाजी और इखलास मौजूद था। याद रखें, कुछ लोग आपसे भी ज्यादा जरूरतमंद हैं। आप उनकी मदद करें, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। जब आप किसी गरीब को 1 रुपया देते हैं तो बज़ाहिर आप उसकी दुनिया संवार रहे होते हैं, मगर उसकी दुआ आपकी आखिरत बना देती है। रमज़ान से पहले ही सखावत सीखें, क्योंकि जो रमज़ान से पहले नहीं देता वो रमज़ान में क्या देगा। रोजाना कोई ना कोई नेकी जरूर करें। घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें। अगर दुआ अरबी में ना आती हो तो उर्दू या अंग्रेजी में भी शुक्र अदा करें। आपके बच्चे सीखेंगे कि हर खाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। रमज़ान रोज़ों का महीना है, नज़्म ज़ब्त का महीना है, तक़वा का महीना है, कुरान का महीना है, तौबा और नए अहद का महीना है। रोज़ा इंसान को रूहानियत के एक नए दर्जे पर ले जाता है। तहज्जुद की नमाज आजमाएं, कम से कम जिंदगी में चंद बार ही सही, सिर्फ अल्लाह के लिए अलार्म लगाएं। याद रखें, नमाज बोझ नहीं बल्कि एक अजीम तोहफा है। एक शख्स नमाज इसलिए पढ़ता है कि उसे पढ़नी है और दूसरा इसलिए कि वो पढ़ना चाहता है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जो नमाज शौक से पढ़ता है वो उसके मयार पर तवज्जो देता है, ना कि सिर्फ तादाद पर। बुजुर्गों और बीमारों की अयादत करें, रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ें, घरेलू झगड़ों को हल करने की कोशिश करें। इस्लाम में कामयाब वो है जो ताल्लुकात जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आज का काम कल पर ना छोड़ें। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज ही नियत करें, कम से कम एक अच्छी आदत अपनाएं, ताकि रमज़ान आने से पहले ही हम बेहतर मुसलमान बन सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हिदायत अता फरमाए। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत कम है, लेकिन कम से कम एक आयत उसके माने के साथ जरूर पढ़ें। कुरान में निशान मार्कर लगाएं। अल्लाह की कसम, एक दिन ऐसा आएगा कि यही कुरान आपके हक में गवाही देगा। हदीस में आता है, आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स को उसकी नीयत के मुताबिक बदला मिलेगा। अगर आपकी नीयत पूरा कुरान पढ़ने की थी और आप रोजाना एक आयत पढ़ते रहे और आपका इंतकाल हो गया जबकि आप सिर्फ एक सूरत ही मुकम्मल कर पाए थे, तब भी अल्लाह आपको पूरे कुरान का अजर अता फरमाएगा, क्योंकि आपकी नीयत मुस्तकिल मिजाजी और इखलास मौजूद था। याद रखें, कुछ लोग आपसे भी ज्यादा जरूरतमंद हैं। आप उनकी मदद करें, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। जब आप किसी गरीब को 1 रुपया देते हैं तो बज़ाहिर आप उसकी दुनिया संवार रहे होते हैं, मगर उसकी दुआ आपकी आखिरत बना देती है। रमज़ान से पहले ही सखावत सीखें, क्योंकि जो रमज़ान से पहले नहीं देता वो रमज़ान में क्या देगा।
रोजाना कोई ना कोई नेकी जरूर करें। घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें। अगर दुआ अरबी में ना आती हो तो उर्दू या अंग्रेजी में भी शुक्र अदा करें। आपके बच्चे सीखेंगे कि हर खाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। रमजान रोजों का महीना है, नज़्म व ज़ब्त का महीना है, तक़वा का महीना है, कुरान का महीना है, तौबा और नए अहद का महीना है। रोजा इंसान को रूहानियत के एक नए दर्जे पर ले जाता है। तहज्जुद की नमाज आजमाएं, कम अज कम जिंदगी में चंद बार ही सही, सिर्फ अल्लाह के लिए अलार्म लगाएं। याद रखें, नमाज बोझ नहीं बल्कि एक अजीम तोहफा है। एक शख्स नमाज इसलिए पढ़ता है कि उसे पढ़नी है और दूसरा इसलिए कि वो पढ़ना चाहता है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जो नमाज शौक से पढ़ता है वो उसके मयार पर तवज्जो देता है, ना कि सिर्फ तादाद पर। बुजुर्गों और बीमारों की अयादत करें, रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ें, घरेलू झगड़ों को हल करने की कोशिश करें। इस्लाम में कामयाब वो है जो ताल्लुकात जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आज का काम कल पर ना छोड़ें। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज ही नियत करें, कम से कम एक अच्छी आदत अपनाएं ताकि रमजान आने से पहले ही हम बेहतर मुसलमान बन सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हिदायत अता फरमाए।